Hello friends, in previous classes we are discussing about the digestion in human. We have already discussed about the buccal cavity, the structures, जो buccal cavity के जो structures होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि टीथ कितने टाइप के होते हैं, थिकोडोंट किसको बोलते हैं, हेटेरोडोंट किसको बोलते हैं, डायफाइडोंट किसको बोलते हैं, टंग क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, सलाइवा क्या होते हैं, कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, फेरिंग्स किसको कहते हैं, फेरिंग्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, और पार्शियल डाइजेशन जो बकल कैविटी में माउथ में जो पार्शियल डाइजेशन होता है वो कौन सा एंजाइम है, किस चीज़ का होता है, क्या और उसमें किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, इसका इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस के स्ट्रक्चर और फंक्शन को जाने। फिर उसके बाद फूड जो है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, स्टोमक में। फिर स्टोमक के स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट पार्ट्स और उसमें फंक्शन को जाने के उसमें मीडियम ऑफ डाइजेशन जो स्टोमक में है वो है एसिडिक मीडियम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड सिक्रेटेड बाय ऑक्सिडेटिव सेल्स। नेक्स्ट इज एंजाइम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर स्टोमक। जो हमारे स्टोमक में जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन के फॉर्म में होते हैं और HCl के प्रेजेंस में ये पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं जो एक्टिव, और इनएक्टिव प्रोरेनिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव रेनिन। एंड उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूकस इन आवर स्टोमक। तो क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, क्वेश्चन जो बार-बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो व्हाट इज स्टोमक, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड क्वेश्चन, what is this type of gland, the gland present in the wall of the stomach is known as gastric glands. The juice which is secreted by gastric glands is known as gastric juice. Gastric juice contains HCl acid, enzymes and mucus. Now the gastric glands कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, तो हम लोग को आंसर होगा mucus cells, और उसके बाद zymogen cells which secretes pepsinogen and prorenin, and oxygenatic cells which secrete HCl acid. What is the role of HCl acid in digestion? ये हम लोगों ने पढ़ा। What is the role of pepsin and prorenin enzyme in our stomach? उसके बारे में पढ़ा। और mucus का क्या रोल है। अगर ये क्वेश्चन पूछे what happens if there is no secretion of mucus, अगर हमारे स्टोमक में mucus का secretion नहीं होगा तो क्या होगा। mucus के बारे में क्या बताया थे, mucus make a thick layer of mucus on the inner lining of stomach. स्टोमक के इनर वॉल पर एक पतला एक मोटा लेयर चढ़ा होता है म्यूकस का, जो HCl एसिड और पेप्सिन के एंजाइम के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है। अगर म्यूकस नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्सिन अपने ही स्टोमक के इनर वॉल में घाव पैदा कर देंगे, जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा कि साहब मीडियम ऑफ डाइजेशन कैसा होता है, एसिडिक होता है। और किस चीज का डाइजेशन होता है स्टोमक में, तो प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है। क्या पढ़ाया था पहले में, व्हाट हैपन इन स्टोमक, द पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस। आप किसी किताब में गैस्ट्रिक लाइपेज के बारे में पढ़ेंगे, देयर इज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज फॉर द पार्शियल डाइजेशन ऑफ लिपिड और फैट, बिकॉज क्योंकि लाइपेज का जो डाइजेशन है वो एल्कलाइन मीडियम में होता है, इसलिए स्टोमक में इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है। मेनली जो हम लोग को पढ़ना है स्टोमक में वो है प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन, जो पेप्सिन के द्वारा होता है और उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन में। दूसरा जो रेनिन है वो मिल्क प्रोटीन, जिसे केसीन कहते हैं, उसको ये कन्वर्ट करता है कैल्शियम पैराकेसिनेट में, और कैल्शियम पैराकेसिनेट को पेप्सिन, उस पर फिर पेप्सिन असर करके उसको पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो फॉर्म है, जो मैकेनिकल चर्निंग, जो स्टोमक में जो पचने के बाद जो फूड का फॉर्म बनता है उसको बोलते हैं काइम, CHYME, काइम। नाउ दिस काइम एंटर्स इनटू the first part of a small intestine, that is duodenum। समझ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, इसको duodenum कहते हैं, थ्रू पाइलोरिक वाल्व। अब इस duodenum, आपको पहले इसके बारे में चर्चा की कि स्मॉल इंटेस्टाइन ह्यूमन का कितना लंबा है,
What is the length? It is the more or less 6 meter long. Why it is so long? Why though this the length is 6 meter long? Why it is called a small intestine? Because of the diameter of the small intestine is very small, narrower. तो narrower किस लिए किया गया और लंबा किस लिए किया गया है? क्योंकि it reduce the flow of, क्या करता है? भोजन के फूड के फ्लो को स्लो कर देता है, और क्योंकि इट टेक्स ए लॉन्ग प्रोसेस, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड का जो डाइजेशन है वो एक लॉन्ग प्रोसेस से होकर उसको गुजरना है, इसलिए फॉर द प्रॉपर डाइजेशन और भोजन के प्रॉपर डाइजेशन के लिए इसको थोड़े लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसलिए इसको लंबा रखा गया है। एंड व्हाट हैपेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन? द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हैज बीन कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन और उसका एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 भागों में बांटे हैं। फर्स्ट है डियोडेनम, सेकंड है जेजुनम, थर्ड है इलियम। तो सबसे जो पहला है वो है डियोडेनम। डियोडेनम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इट इज द फर्स्ट शॉर्ट एंड वाइडर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट फॉर्म्स यू or C-shaped arch with the stomach. Common hepatopancreatic duct enters into duodenum, and partially digested food from stomach entered into duodenum through pyloric valve, which is neutralized by bile juice. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लीवर से the first hepatopancreatic duct, means liver, pancreatic, pancreas के बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। इट इज ए हेटेरोक्राइन ग्लैंड। Heterocrine means it has 2 types of function: exocrine and endocrine. Exocrine and endocrine, right? Exocrine means the glands which secretes enzyme is called exocrine. The glands which secretes enzyme is called exocrine, and the gland which secretes hormones, आप लोगों ने 8th में पढ़ा है एंडोक्राइन के बारे में। 8th में पढ़ा हुआ है एंडोक्राइन वर्ड। एक्सोक्राइन फंक्शन में ये सिक्रीट करते हैं बेसिकली 3 हार्मोन: ट्रिप्सिन, amylase and lipase। हार्मोन्स में सिक्रीट करते हैं 2 हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। ये कौन करता है? पैनक्रियास। तो ये जो 3 एंजाइम हैं, they are commonly known as pancreatic juice। यहां से आया बाइल जूस, अब दोनों मिल करके चले गए डियोडेनम फॉर फर्दर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्सोक्राइन फंक्शन, एंजाइम्स like trypsin, amylase or lipase, collectively known as pancreatic juice because it is released by the pancreas, and the bile juice from liver both enter into duodenum for the digestion. Let us discuss, हम लोगों ने पढ़ा bile juice के बारे में। bile juice का क्या काम है? It is alkaline in nature. What is the function of bile juice? It is alkaline in
nature. First, what is the function of bile juice? First of all, it neutralizes the acid, HCl acid, which comes along with food from stomach. ड्यूडेनम में फूड कहाँ से आया? स्टोमक से. किसके द्वारा? पाइलोरिक वाल्व के द्वारा. मीडियम ऑफ डाइजेशन स्टोमक में क्या था? एसिडिक था. किसके कारण? HCl के कारण. तो फूड along with HCl enters into small intestine, and the first part of small intestine is duodenum. Here, first of all, the bile juice neutralizes the HCl. पहले क्या करता है? HCl एसिड को न्यूट्रलाइज करता है. फिर दूसरा काम क्या करता है? और सिक्रेशन के बाद पूरे ड्यूडेनम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करता है. इसके कारण ये तीनों जो एंजाइम है ये एक्टिवेट हो जाता है. तो तीसरा काम क्या करता है? ये बाइल जूस ये करता है कि इट इमल्सिफाइज द फैट मॉलिक्यूल्स. इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन ड्यूडेनम. इमल्सिफिकेशन मींस कि फैट मॉलिक्यूल्स जो फैट है, लिपिड, घी तेल जिसको बोलते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट्स है और इट इज नॉट इजीली डाइजेस्टेबल. ये आसानी से नहीं पचता है. तो लीवर में से निकलने वाला बाइल जूस क्या करता है? इसको तोड़ देता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में. बिग मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन इनटू इज वेरी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. हमने उस दिन आपको एग्जांपल दिया था, कोई बड़ा सा गुड़ का ढेला है, गुड़ का टुकड़ा है या बड़ा सा मछली का टुकड़ा है, आप मुंह में नहीं रख सकते. बहुत दिक्कत होगा उसको डाइजेस्ट करने में. अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए ताकि वो आसानी से आप उसको यूज कर सकें. एंड दैट इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. ब्रोकन इनटू बिग पार्टिकल्स, ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन. तो थर्ड काम क्या है इसका? बाइल जूस का इमल्सिफिकेशन. द क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. एक क्वेश्चन जो बराबर आता है कि बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम. बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, yet it is necessary for the digestion. फिर भी ये डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है. क्यों? बाइल जूस में कोई भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है. इसमें सिर्फ बाइल सॉल्ट्स और बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं. इट कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स and bile pigment, bilirubin, and biliverdin. दो पिगमेंट एक बाइल सॉल्ट पर है. इनका सारे का काम है वो पहले तो HCl एसिड को न्यूट्रलाइज करना, उसके बाद वहाँ के मीडियम ऑफ डाइजेशन को एल्कलाइन करना. उसका pH वैल्यू 8.6 के आसपास होता है. pH वैल्यू 8.6 के आसपास होता है और ये मेनली काम करते हैं. ये न्यूट्रलाइज करते हैं, एल्कलाइन करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं. Next is pancreas. Now we will discuss about the enzymes released by the exocrine function of pancreas. Trypsin प्लस पेप्टोन. ट्रिप्सिन क्या करता है? पेप्टोन. कहां से आया? स्टोमक से. पेप्टोन कहां से आया? स्टोमक से. व्हाट इज पेप्टोन? क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज पेप्टोन, क्या लिखेंगे? पेप्टोन इज द पार्शियल डाइजेस्टेड सब्सटेंस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन द स्टोमक. प्रोटीन
plus pepsin, peptone. This takes place in the stomach. Now this peptone enters into the small intestine, duodenum. Here trypsin acts on peptone and convert into amino acid. Next one is amylase or pancreatic amylase. Pancreatic amylase plus carbohydrate converted into glucose and emulsified fat, bile juice, emulsified fat plus lipase. This lipase is converted into fatty acid and glycerol. First trypsin, second pancreatic amylase, third lipase. Lipase convert emulsified fat into fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerol. This is the function that takes place in duodenum, and this the enzymes. ये जो एंजाइम है trypsin, amylase और lipase, ये पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा फंक्शन करते हैं और ये यहाँ से निकल करके ये सब डाइजेशन करते हैं. Now this digested food now moves toward the next part. Now these are the some hormones, insulin and glucagon. Both of them helps to regulate the sugar level in our blood. Insulin and glucagon helps in the regulate the sugar level of blood, sugar level in our blood. What is the function of insulin and glucagon? It helps to maintain or regulate the sugar level in our blood. Insulin reduces the sugar level in blood, and glucagon increase the sugar level in blood. यानी ये शुगर लेवल को घटाता है, ज्यादा होता है तो ये बढ़ाता है. ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं. जो नॉर्मल लेवल है उसको मेंटेन करते हैं. और इसी के डिफिशियंसी से होता है डायबिटीज मेलिटस disorder of insulin is causes diabetes mellitus. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं. अब पढ़ते हैं ड्यूडेनम के बाद हमने बताया था जेजुनम. नेक्स्ट पार्ट ऑफ a small intestine is jejunum. Next part is jejunum.
It is the middle coiled part of a small intestine. It is the middle coiled part of a small intestine. Wall is thicker and glandular. Wall is thicker. इसके inner wall जो होते हैं वो thick होते हैं और more, I'm sorry, and more vascular. Wall is thicker and more vascular. Vascular means, vascular का मतलब क्या हुआ? Blood capillaries का जाल बिछा रहता है. तीसरा, villi and digestive gland are present. Villi and digestive glands are present. Its wall contain intestinal gland, which secretes intestinal juice or succus entericus. Intestinal juice or succus entericus. Succus entericus contain a lot of contains some digestive enzymes. Succus entericus contains some digestive enzymes like maltase, invertase, sucrase, lipase, lactase. You see, आपको एक हिंट्स दे रहे हैं. आप देख रहे हैं ASE, maltase, ACE. आपको ज्यादातर जब भी कहीं एज लिखा हुआ दिखाई दे, maltase, invertase, they are mostly considered as enzymes. इसको एंजाइम कहा जाता है और ये ठीक now what happened about this? It is a middle coiled part of small intestine. Wall is thicker and more vascular. Villi and digestive glands are present. Its wall contains intestinal gland. Digestive gland is intestinal gland which secretes intestinal juice or succus entericus. Succus entericus contains some digestive enzymes like maltase, invertase, sucrase, lipase, lactase, etc. Let us see the action of these enzymes. हम लोग अब इस एंजाइम के एक्शन को देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं. maltase plus maltose
Let's convert into glucose. Let's convert into glucose. Sucrase plus sucrose, glucose. Let's convert into glucose. Lactase और lactose, इसको बोलते हैं मिल्क शुगर. Convert into glucose plus galactose. Invertase plus invertose. Glucose, invertase, glucose. Glucose and lipase, as we know, जो भी लिपिड इमल्सिफाइड फैट वहां छूट गया होगा वो यहां पर कन्वर्ट इनटू फार्मेट, कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. Glycerol, fatty acid and glycerol. Now, after this type of digestion, there are some more enzymes like erepsin plus peptone, amino acid. After this, ये जो finally digestion has been completed in small intestine. The digestion has been completed in a small intestine. Now, in the stomach, the form of food is known as chyme. Now, this is known as chyle, C-H-Y-L-E. In the stomach, the form of food is chyme, and in a small intestine, it is known as chyle. After the digestion has been completed, the form of food, with the help of enzymes, different enzymes mixed with the food, वो food के साथ मिलकर के एक फॉर्म बना देते हैं, उसको बोलते हैं chyle. Now this food enters into the next and last terminal part of small intestine, and that is ileum. Now this food or chyle, after digestion has been completed in here, now this digested food, fully digested food, enters into the terminal and last part of small intestine, and that is ileum. That is ileum. Stomach, duodenum, jejunum, and ileum. We have already studied the digestion in the stomach. We have already studied digestion in duodenum. We have already studied in that. We have finished. The last part is ileum. It is the terminal part of
small intestine. It is the terminal part of a small intestine. It is the narrower but longest part of a small intestine. It is the narrower while but longest part of a small intestine. The inner wall is thinner. Inner wall of the ileum is thinner and numerous villi are present surrounded by blood capillaries. ये इसका these are the villi. Inner wall, there are lots of finger-like projections, millions of finger-like projections, which increase the surface area. जो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को इंक्रीज का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. अब इनके बाद कारण जो फूड पास करता है, दे आर सराउंडेड बाय वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज. They are very surrounded by thin blood capillaries. और ये चूंकि ये ब्लड कैपिलरीज से घिरे रहते हैं और ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, इट इज वेरी वेरी थिन और सिंगल सेल थिक ब्लड वेसल. It is single cell thick blood capillaries. What is blood capillary? It is single cell thick blood vessel and it is semi and selectively permeable. That's why the digested food has been easily absorbed by the blood capillaries and entered into blood. What happened here? Digestion has been completed and the digested food is absorbed by villi. It is absorbed by the villi. Here in the small intestine, now digestion has been completed. In the holozoic mode of digestion, there are 5 steps: ingestion, digestion, absorption, assimilation, and then digestion. So we have ingested in our buccal cavity, where partial digestion of carbohydrate takes place and converted into maltose by xylene or salivary amylase. Now, the partial digestion also takes place in the stomach, where protein is partially digested and converted into peptone by pepsine. Now, the partially digested food now enters into duodenum of the small intestine. Here, the first, where the digestion has been takes place in the alkaline medium by bile juice, trypsin, amylase, lipase, invertase, sucrase, and lots of enzymes
which where with the help of these enzymes the digestion has been completed and the entire product has been converted into its end product. Like the end product of protein is amino acid. The end product of protein is amino acid. Listen, question has been asked. Protein, amino acid, carbohydrate, glucose, fat, fatty acid and glycerol. These are the end product. These are the nutrients जो हम लोग खाए, क्या खाए? प्रोटीन किस फॉर्म में खाए? दाल के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट खाए, फैट खाए, लेकिन आफ्टर द डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन? मैं क्या बताया था डाइजेशन के बारे में? व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस बाय विच ऑल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल is converted into its simpler and absorbable form with the help of enzymes. And that is known as digestion. And that has been completed in our small intestine. The inner wall of the small intestine has lots of finger-like projections known as villi, which is surrounded by a very thin blood capillaries, helps in the absorption of digested food. Now the digested food enters into blood for assimilation. Assimilation means utilization of digested and absorbed food is called assimilation. क्या कहते हैं? किसको assimilation करते हैं? जो utilization of digested or absorbed food is called assimilation. Now अब क्या होगा? ये जो बचा हुआ भोजन है ब्लड में एंटर कर गया, अब ब्लड में यूज करेगा जहां इसको जो जरूरत है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है टिश्यू में और दूसरी चीजों में इसका यूज होता है फॉर द रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, फॉर द न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था ना, व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, हीलिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहां भी जिस चीज का एफर्ट इंक्रीज द डेफिशिएंट आवर हेल्थ इन द टू इंप्रूव द इम्यूनिटी। तो ये सारा काम जो है, ये न्यूट्रिशन जो हम लोगों ने भोजन किया वो फाइनली डाइजेशन हो करके विलाय में चला गया, विलाय के थ्रू ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में चला गया। एक जो प्रॉब्लम है ये दोनों तो ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं, ये दोनों के दोनों ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं, बट इट कैनॉट एंटर इनटू ब्लड। ये कभी भी ब्लड कैपिलरीज में नहीं आ सकता क्योंकि स्टिल अभी भी इसका साइज इतना बड़ा है कि दे कैनॉट इनटू ब्लड कैपिलरीज। अभी भी इसका साइज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दे कैनॉट इनटू ब्लड कैपिलरीज। इसके लिए क्या बना है? हमने बताया था पिछले क्लास में कि जो विलाई है इसमें एक सिंगल दिस इज नोन एज लैक्टियम। इसमें एक सिंगल लिम्फ कैपिलरी पाया जाता है, इसको लैक्टियल बोलते हैं। और लैक्टियल इज रिस्पांसिबल इन लैक्टियल the fatty acid and glycerol enters into lactin. They enters into lactin.
These are blood capillaries. Amino acid and glucose enters into blood capillaries, but fatty acid and glycerol enters into lacteal. And lacteal is nothing but is a type of lymph vessel. It is present, it is single in number, and it is present in the middle of, in the inside the villi, और वहाँ पर जो villi के अंदर में सिंगल लैक्टियल होते हैं जो lymph vessel के ही बने होते, lymph के ही एग्जाम्पल हैं और lymph vessel का ही एग्जाम्पल है, और उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब कर जाता है. Now we are finishing the digestion in small intestine. We have you must, आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले what is digestive system? It is known as alimentary canal. कितना लंबा होता है? 8 to 10 मीटर लॉन्ग कोयल स्ट्रक्चर. कहाँ से शुरू होता है? बकल कैविटी से. कहाँ खत्म होता है? एनस तक. इसके कौन से स्ट्रक्चर हैं? बकल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, duodenum, jejunum, ileum, large intestine, rectum, anus, जो भी स्ट्रक्चर उनके जानना है, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को जानना है. तो हम लोगों ने पढ़ा स्टोमक के बारे में, एसोफेगस के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में, उसके एक्शंस के बारे में, एंड प्रोडक्ट के बारे में, इन सबों के बारे में पढ़ा. डाइजेशन हैज बीन कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन, इसमें होता है एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसके द्वारा, विलाई के द्वारा. विलाई में क्या चीज मौजूद होता है? ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज में क्या क्या जाता है? एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज. फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ जाता है? फैटी और ग्लिसरॉल ये लैक्टियल नाम के लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं जो विलाई के अंदर में पाए जाते हैं, और इस मीडियम्स के द्वारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन होता है. They finally enter into blood and the long run. Right? The next one is large intestine. Large intestine has 3 parts. Colon, cecum, rectum and anus. Colon, cecum, rectum and anus. Colon has 4 structures: ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon. These are some structures which are present in large intestine. The length of large intestine is 1.5 meter. It is more or less 1.5 meter long. It is the hindermost or last part of our alimentary canal. It is the last part of our alimentary canal. It opens to the outside through anus. It opens through outside through anus. It is comparatively wider than small intestine. Its lumen is, अभी आपको हमने बताया इसका lumen
अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, राइट। द ल्यूमेन इज कंपैरेटिवली वाइडर देन, किससे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसका जो डायमीटर होता है ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जब हम पढ़ते हैं सीकम के बारे में। सीकम, it forms the first part of large intestine. It forms the first part of large intestine. It is well developed in herbivores. It is well developed in herbivores. A small intestine enters into cecum to join large intestine. There is a blind tube-like vestigial structure called appendix is attached with it. ये small intestine आ रहा है, it enters into यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन This is the ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anus. And this is cecum. Cecum, there is a vermiform appendix present attached with the cecum. Mainly it is well developed in herbivores because it contains some symbiotic bacteria. Okay, cecum contains some symbiotic bacteria which helps in the digestion of cellulose. And herbivores, the major constituent, जितने भी herbivores हैं, उनके food के major constituent क्या है? Cellulose. They feed upon green plants. They directly feed upon green plants without cooking. तो उनमें क्या होता है कि उनमें main constituent जो food का है वो cellulose. Cellulose अपने आप में बहुत complex organic food material है. इसके डाइजेशन के लिए इसको लंबे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, राइट। इसलिए इसका हम लोग ये herbivores का स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है और cecum इज वेल डेवलप्ड ड्यू टू द फूड हैबिट ऑफ
herbivores. तो सीकम में दरअसल क्या होता है, सीकम कंटेन्स सम बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डाइजेशन सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं। Cecum contain some symbiotic bacteria which helps in the digestion of cellulose. ये क्या करते हैं, सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं। The next part is colon. Colon we have already discussed. It is the longest part of large intestine. Colon. Now let us discuss. हम लोग क्या पढ़ेंगे? सभी लोगों फर्स्ट पार्ट ऑफ पढ़ा इसका लार्ज इंटेस्टाइन का क्या चीज, सीकम। सीकम क्या है? इट इज द जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के पर एक जंक्शन पर एक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज सीकम। ये वेल डेवलप्ड है हर्बीवोर्स में और बिकॉज ये इसमें बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज के पाचन में मदद करते हैं। और इसके साथ एक ब्लाइंड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर अटैच रहता है, इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। नेक्स्ट वन इज कोलोन। कोलोन इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज intestine. It is the longest part of large intestine. It starts from cecum and ends up to रेक्टम। ये सीकम से स्टार्ट होता है, रेक्टम पर एंड कर जाता है। इसके 4 पार्ट होते हैं, हम लोगों ने बताया। इट हैज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ascending, transverse, descending and sigmoid. There are 4 structures. There is no digestion takes place in small large intestine. It has no digestion takes place in colon. It just absorption of water takes place in large intestine. Just absorption of water takes place in large intestine. Just we are like to mention here. Absorption of water takes place in large intestine. It lubricates the fecal matter
lubricate the fecal matter for ejection. It also contains some symbiotic bacteria which produces vitamins like K, thiamine, B12, etc. Next one is rectum. After colon, the digested and absorbed food has been entered into rectum. It is the distal part of sigmoid colon. It stores fecal matter. And next one is, last portion is anus. The anus, it is a terminal part of alimentary canal. Let us write about the anus. It is the terminal part of alimentary canal. It is the terminal part of alimentary canal. Fecal matter, or you can write like ejection of fecal matter takes place through this aperture. Fecal ejection of fecal matter it is the terminal part, rectum. Today we are finishing the digestion in human. हमने अपने तरफ से कोशिश की है कि आपको डाइजेशन इन ह्यूमन एंड न्यूट्रिशन के बारे में अपने पूरी तरह कोशिश किया गया है आपको समझाने का, बताने का। अगर आपके पास कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपके समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उसको हम लोग कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर कर सके, जो कुछ समझ में नहीं आया है उसको बताने के लिए। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा रेस्पिरेशन। टिल देन, गुड बाय।